हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए डिटेल में हम इन तीनों स्टॉक्स के मेजर ओवरव्यू को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो 3576 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक्स लो पे लो का क्रिएशन कर रहे हैं, बट स्टिल ये स्टॉक अपने अपर लेवल पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। इसके वैल्यूएशन के चार्ट को अगर देखा जाए रिसेंटली, तो क्योंकि इनका अर्निंग बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, उसके चलते पी रेशियो अभी मैक्स लेवल पे चल रहा है। समझ रहे हो ना, पी रेशियो पीक पे है 160 के आसपास। एंड इस सिचुएशन में बेरिश मार्केट में ये स्टॉक टॉप लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाता है कि शायद ये अपर लेवल पे सस्टेन कर भी पाएगा या फिर नहीं। फंडामेंटल देखा जाए तो एज सच कोई बड़ा मेजर चेंज तो नहीं हुआ है। एंड टेक्निकल वाइज चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि मैं अभी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं पिछले 1 महीने से कंटिन्यूअसली MTAR टेक्नोलॉजीज को लेके अवेयरनेस फैलाता आ रहा हूँ कि जिस हिसाब से बाइंग मोमेंटम हो रहा है, जिस हिसाब से शार्प तेजी लोअर लेवल से रेजिस्टेंस पे ये जा रहा है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा कि इसी मोमेंटम में अपने मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दे। एंड सारे लोग को पता भी होगा जितने लोग मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं, ठीक है, लंबे समय से। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए करंट बिहेवियर, ये तो आपको पता चल गया कि स्टॉक अपने मेजर रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। ये चीज तो आपको दिख रहा है, मल्टीपल टाइम यहाँ से करेक्शन हुआ है। फर्स्ट टाइम यहाँ, सेकंड टाइम यहाँ, थर्ड टाइम करंटली ये ट्रेड कर रहा है। तो पता चल गया कि हाँ भाई, ये मेजर रेजिस्टेंस पे करंटली अवेलेबल है। अब हम लोग सिर्फ इस पार्ट को जूम इन करके करंट बिहेवियर को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। करंटली स्टॉक में क्या हो रहा है, तो टाइम फ्रेम अब हम लोग कर देते हैं छोटा, डेली टाइम फ्रेम। एंड हम लोग चल जाते हैं RSI इंडिकेटर में। आपको क्या दिख रहा है कि RSI इंडिकेटर में जबरदस्त वीकनेस बरकरार है, ठीक है। एंड इसी इंडिकेटर के जरिए हम लोगों ने ये भी प्रिडिक्ट करा था कि ये जो मोमेंटम है, ये अभी के लिए तो बरकरार नहीं होने वाला है, या तो करेक्शन होगा या तो साइडवेज हो जाएगा। RSI इंडिकेटर के जरिए ही हमें पता चला था, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज डाइवर्जेंस दिख रहा था। स्टॉक ऊपर जा रहा है, RSI का वैल्यू नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा हिंट मिला। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टॉक रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, करने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर इन केस ये गिरता है नीचे, तो हम लोग को बायस नहीं रहना, हम लोग को वो चीज एडमिट करना पड़ेगा कि हमारे रेजिस्टेंस पे था, कंसोलिडेट किया, बट एट द एंड दोबारा से ये नीचे की ओर गिर रहा है। तो हम लोग को ये चीज मानना पड़ेगा कि हाँ भाई गिर रहा है, तो लोअर लेवल पे आने का इंतजार करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिजिड हो जाएंगे, हम लोग एग्रेसिव हो जाएंगे कि नहीं, स्टॉक नीचे नहीं गिर सकता है, इसको ऊपर उठना है, हम लोग किसी भी लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। पता चला कि आप किसी भी रैंडम लेवल पे बाइंग कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है, ऐसा पर्सनल अटैचमेंट किसी स्टॉक के साथ नहीं रखना है अपने को। एंड मार्केट का भी ट्रेंड देखोगे तो ओवरऑल थोड़ा सा कॉशियस है, बुलिश तो है नहीं। उस कंडीशन में ये हाई पी रेशियो वाला स्टॉक टॉप लेवल पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे दे मेजर रेजिस्टेंस पे, उसके चांसेस थोड़े कम दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल, टेक्निकल, ग्लोबल मार्केट सबको अगर आप सिंक करके चलोगे, तो मुझे पर्सनली उतना नहीं कॉन्फिडेंस आता है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट देके जबरदस्त ऊपर की ओर मूव कर जाए, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए तो फिलहाल जब तक ये कंसोलिडेट कर रहा है करने दीजिए, यहाँ पे कुछ करना तो है नहीं, अपने को वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि कंसोलिडेशन जोन में तो कुछ भी डिसीजन लिया नहीं जाता है। अब बढ़ते हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो 233 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बीच में कई बार स्टॉक में सडन बाइंग स्पाइक्स देखने को मिल रहे हैं, बट जो लोग पेशेंस दिखाते हैं, एट द एंड रिजल्ट उनके फेवर में ही आता है। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक कंसोलिडेशन, एक बाइंग स्पाइक के बावजूद स्टॉक एट द एंड नीचे की ओर ही गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड मैं चार्ट को अब थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, तो आपको और अच्छे तरीके से दिख जाएगा कि ये है हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल। एंड इस रेजिस्टेंस लेवल पे स्टॉक में करेक्शन हुआ है ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स। एक बार आप देखो, कंसोलिडेट किया था ना रेजिस्टेंस पे, रिजल्ट क्या निकला, बड़ा करेक्शन हो गया। फिर यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, एंड ये रेजिस्टेंस लेवल पे क्या होता है, कंसोलिडेट करता है, फिर से नीचे गिरा। तो पिछले बार नीचे गिरा तो यहाँ तक आया, तो ऑब्वियसली इस बार भी अगर नीचे गिर रहा है तो मैं यहीं तक आने का उम्मीद लगा के बैठूंगा। बट ध्यान रखिए दोस्तों कि ऑलरेडी 2 बार लोअर हाइज का क्रिएशन हो गया है। सपोर्ट एक लेवल पे ही है, बट रेजिस्टेंस धीरे धीरे करके नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है। इट मींस क्या है कि सेलर्स अपना दबदबा थोड़ा सा ज्यादा बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में चांसेस आर प्रिटी हाई कि सपोर्ट पे कंसोलिडेट करके इसका ब्रेकडाउन भी कर सकता है। सपोर्ट अगर ब्रेक हुआ
तो फिर एक अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए तो इजीली इस स्टॉक में देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग को क्या करना है, अलर्ट रहना है एंड इनके प्राइस बिहेवियर को क्लोजली ट्रैक करने की जरूरत है हमें, ठीक है। बीच बीच में बाइंग स्पाइक आएगा बट इंटरेस्ट उतना नहीं शो करना है। जब रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन होगा तो एक सर्टेन बुलिश रिवर्सल का प्राइस एक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो वो चीज मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके आप लोगों को बताऊंगा, नहीं तो कई सारे लोग तो मेरी वीडियोस देख के खुद से समझ गए होंगे कि कैसे रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑलरेडी ड्रॉ करके बैठा हुआ हूँ, जहाँ पे ऑलरेडी 2 बार बड़े बड़े बाइंग स्पाइक्स देखने को मिले हैं। तो उसी सपोर्ट लेवल पे अब देखते हैं कि स्टॉक आके किस तरीके का बिहेवियर क्रिएट करता है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने जो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है अभी के टाइम पे, कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। करेंटली 844 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पिछले दिन अच्छा खासा करेक्शन हुआ ऑलमोस्ट 4.5% का, एंड अगर आप इसके ऑल टाइम हाई से कंपेयर करोगे तो 1100 के आसपास जाके ये स्टॉक अभी गिर के आ चुका है 850 के अप्रॉक्स में, ठीक है। तो करेक्शन डिसेंट हुआ है। अब वैल्यूएशन को तो दिखाने की जरूरत नहीं है, वैल्यूएशन इनका बहुत ही जबरदस्त है। पी रेशियो आप देख सकते हो किस हिसाब से ड्रॉप किया, मतलब 110 के आसपास जो पी रेशियो चल रहा था वो अभी 30 के आसपास आ गया, ठीक है। तो वैल्यूएशन में कोई कमी नहीं है एंड फंडामेंटल्स भी तो आपको पता ही है जबरदस्त है। टेक्निकल वाइज अगर आप देखोगे तो आपको एक स्ट्रेटेजी मैंने कुछ दिन पहले एक्सप्लेन करा था। स्टॉक का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बाइंग कर लिया है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी बुलिश प्राइस एक्शन। यहाँ कोई बुलिश प्राइस एक्शन बना नहीं बट मैंने खरीद लिया। किस बेसिस पे खरीदा? क्योंकि ये मेजर सपोर्ट लेवल है, ये पहले मेजर रेजिस्टेंस था, मल्टीपल ईयर के बाद ब्रेकआउट मिला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बाइंग कर लिया। अब क्योंकि मैंने स्मॉल क्वांटिटी में बाई किया है तो अगर मेरे बाइंग लेवल से स्टॉक नीचे भी गिर जाता है तो भी मुझे उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कुछ क्वांटिटी मैंने प्रिजर्व कर रखा है फॉर इन्वेस्टमेंट एट लोअर लेवल्स। एंड अगर नीचे नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लोअर लेवल पे कुछ तो शेयर खरीद रखा था ना मैंने, तो वो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट करेगा। तो कुछ स्टॉक्स को मैं प्राइस एक्शन का इंतजार नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो सारे स्टॉक्स में प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, एग्जैक्ट पिन पॉइंट लेवल आइडेंटिफाई करके बाइंग करना, वो उस तरीके से मैं नहीं करता हूँ। वो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में मैं करता हूँ, बट कुछ कुछ एक्सेप्शनल स्टॉक्स होते हैं जिन पे मैं डायरेक्टली बाइंग करना प्रेफर करता हूँ, जिसमें अभी के टाइम पे बजाज फाइनेंस को मैंने इंक्लूड करा है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। हालांकि बजाज फाइनेंस अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, अगर इसके नीचे फर्दर गिरे तो फिर ये शायद से 700 के लेवल पे इजीली आता हुआ दिखाई देगा। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग, आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है एंड इन तीनों स्टॉक्स में कौन आपको ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है कि आने वाले समय इन द सेंस की 5 to 8 ईयर्स में कौन स्टॉक अच्छा खासा आउट परफॉर्म कर सकता है। अपना राय दीजिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।